नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम या फिर आरओ एरो री एग्ज़ाम, फिर आने वाले एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या जितने भी पेपर होने वाले हैं उसमें इंडियन इकोनॉमिक जो ये 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कन्फर्म 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। यानी ऐसी सीरीज आज हम लोग लेके आए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ें, पूरा वीडियो जरूर आप लोग देख के जाएं। इसी क्षेत्र में हम लोग अपना इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो इसमें था इंडियन विजन 2020। क्या था? इंडियन विजन 2020 था। क्या था? इंडियन विजन 2020 था। फिर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। फिर क्या है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि की फसल के अंतर्गत आती है। यानी भारत में जो सबसे अधिक कृषि भूमि है वो उसमें कौन सी फसल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है या उगाई जाती है? तो उसमें क्या है? उसमें है चावल। क्या है? चावल। यानी जो चावल है वो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि की फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? यानी कौन सा है? वो है भारतीय रेलवे। कौन सा है? भारतीय रेलवे। यानी इस समय जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम जो है वो कौन सा है? वो है भारतीय रेलवे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापना विकास से है। किससे है? यानी यह अवस्थापना विकास से है। फिर है, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? यानी जैसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो वहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी ये जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं ये पेपर की दृष्टि से आने वाले पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग इसको मिस ना करें और शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगर हो सके तो कॉपी में इसको नोट डाउन भी करें, क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन है 15 ये इंडियन इकोनॉमिक्स से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में कन्फर्म एक ना एक क्वेश्चन इससे आएगा जरूर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इसमें ऐसे बहुत बार ये क्वेश्चन है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो इसमें कौन से क्षेत्र में दी गई है? वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। किसको दी गई है? उसमें दी गई कृषि क्षेत्र। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया गया था? तो सबसे ज़्यादा बल जो दिया गया था वो कृषि क्षेत्र को दिया गया था। फिर क्वेश्चन 11 क्या है, इसमें अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय, जैसे अंत्योदय नाम में ही जैसे छिपा है कि गरीबों के लिए अंत्योदय होता है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। यानी जो सबसे निचले स्तर के गरीब होते हैं उनकी मदद करना, किसी भी द्वारा उनकी क्या करना? यानी मदद करना। अंत्योदय जैसे आज भी राशन कार्ड के क्षेत्र में आप लोग को देखने को मिलता है कि अंत्योदय कार्ड बनता है। यानी जो गरीब में भी सबसे गरीब होते हैं वो अंत्योदय के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, यानी क्या बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एवं बियर किससे संबंधित है? वो है शेयर बाजार से। कौन से संबंधित है? किससे? बुल एवं बियर किससे संबंधित है? यह है शेयर बाजार से संबंधित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण थे वो कौन थे? उदारीकरण किसने किया था? यानी कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो कौन सा क्षेत्र था? वो था उद्योग क्षेत्र था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य स्वरूप जो होता है बेरोजगारी का, वो होता है प्रच्छन्न। इससे पहले प्रच्छन्न हम लोगों ने बात किया है, वो किस में आता है? वो होता है कृषि के क्षेत्र में आता है। ये 15 क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से हम लोग के जुड़ सकें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से हैं। आप लोग के लिए इसमें से इस 15 में से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।